आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के अटैक हेलीकॉप्टर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। हम सब जानते हैं कि इस समय भारतीय थल सेना अलग अलग प्रकार के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करती है, फिर चाहे वो ध्रुव मार्क 4 हो, जिनको हम रुद्र के नाम से जानते हैं, या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हो, या फिर आने वाले भविष्य में जो मिलने वाले हेलीकॉप्टर हैं जिनमें अपाचे सबसे ऊपर है, इनकी बात कर लें। अब ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि एक बार जब ये हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना का हिस्सा बन जाएंगे तो भारतीय थल सेना के प्लान में ये भी है कि इनके एडिशनल ऑर्डर भी प्लेस किए जाएंगे, और शायद अब इसी क्षेत्र में कुछ बड़ा कदम हमें भारतीय थल सेना से देखने को मिलने वाला है। भारतीय थल सेना को लेकर के रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को अपने फ्लीट में शामिल करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा जो डोमेस्टिकली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब अगर हम अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की बात करें तो अगले महीने से जो पहले हेलीकॉप्टर है ये भारतीय थल सेना को मिलना शुरू हो जाएगा, और टोटल इनिशियल बैच में हमें 6 हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि भारतीय थल सेना का हिस्सा बनेंगे, और ये सीधा अमेरिका में बन करके भारत पहुंचेंगे। और इन्हें भारतीय थल सेना के लिए विशेष जो कैमो कलर है, कैमोफ्लॉज है, जिसको हम डेजर्ट कैमो कहते हैं, उसमें ये हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट की, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा भी 22 की संख्या में ये हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि वो एक सेपरेट डील थी, ये एक सेपरेट डील है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एक बार जब भारतीय थल सेना को 6 की संख्या में ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से प्राप्त हो जाएंगे, तो उसके बाद भारतीय थल सेना एडिशनल 18 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील को पुश करेगा। यानी कि भारतीय थल सेना का प्लान ये है कि इन 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के बाद जो एडिशनल 18 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, इनकी खरीद भारतीय थल सेना के द्वारा की जाएगी, जिससे कि भारतीय थल सेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ सके। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर भारतीय थल सेना अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर के इतना गंभीर है तो एलसीएच का क्या होगा? क्या एलसीएच के जो ऑर्डर्स हैं ये बेसिकली कैंसिल कर दिए जाएंगे या रिड्यूस कर दिए जाएंगे? तो आपको हम बताते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एलसीएच को लेकर के भारतीय थल सेना बहुत ज़्यादा गंभीर है, और तकरीबन 90 की संख्या में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये भारतीय थल सेना को ज्वाइन करेंगे। अगर हम आपको आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की रिपोर्ट की बात बताएं तो उस समय जो इंडियन आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं, और उन्होंने कहा था कि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है, जब हमारे सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाकों की बात आती है, तो वहां पर जो काम हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कर सकता है, वो काम अपाचे के बस की बाहर की बात है। यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हमारा इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि उस ऊंचाई पर जाकर के एक डिसेंट पेलोड के साथ अटैक कर सकता है, और ये कैपेबिलिटी हमें अपाचे में देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हम ये नहीं कहते कि अपाचे एक बुरा हेलीकॉप्टर है, ये एक कॉम्बैट प्रूवन हेलीकॉप्टर है, और यही कारण है कि दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। और उसकी वजह है इसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो गन है, इसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो AGM-114 हेलफायर जो मिसाइल है, वो इसकी एक अहम वजह मानी जाती है। लेकिन अगर हम एलसीएस प्रचंड की बात करें तो प्रचंड पहले भी भारतीय थल सेना का एक प्रमुख हेलीकॉप्टर था, और आज भी भारतीय थल सेना इसको लेकर के उतनी ही ज़्यादा गंभीर है। और रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के द्वारा खरीदे जाएंगे, और 66 हेलीकॉप्टर जो हैं ये भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे, और इसकी जो लागत होगी तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। हालांकि अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इनका इंटीग्रेशन चल रहा है, और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक बार जब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एलसीएस प्रचंड और भी ज़्यादा घातक हेलीकॉप्टर बन जाएगा, और आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना भी इसको कंसीडर कर सकती है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस समय लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तकरीबन 15 हेलीकॉप्टर डिलीवर किए जा चुके हैं भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को। भारतीय थल सेना ने बाकायदा इसकी जो स्क्वाड्रन को रेज भी कर दिया है, लेकिन इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट रखी गई हैं आर्म फोर्सेस के द्वारा, जहां पर एससीएच के जो फायर पावर है इसको इन्हेंस करने की बात की गई है। दरअसल इस समय एलसीएच को भारतीय वायुसेना और थल सेना के द्वारा क्रमशः जोधपुर और असम में डिप्लॉय किया गया है, और इस समय ये चाहती है हमारी आर्म फोर्सेस की एचएएल जो है एडिशनल कैपेबिलिटीज इनमें ऐड करें, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा ट्यूब लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन। जी हाँ, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में जो ट्यूब लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन है, इनके इंटीग्रेशन की बात की गई है ताकि प्रिसीजन स्ट्राइक को और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके।
वहीं यहाँ पर जो 20 mm की टर्रेट गन है, जो कि स्वदेशी तौर पर विकसित की गई है, ये प्रचंड की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेगी, खासकर एंटी आर्मर रोल में, जहां पर इसका प्राइमरी टारगेट एनिमी के बंकर्स, उनकी आर्मर्ड व्हीकल या दूसरे जो टारगेट्स हैं ये हो सकते हैं। इसके अलावा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो एयर टू एयर वेरिएंट है ये भी इंटीग्रेट किया जाएगा। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका हाल ही में कुछ बड़ा टेस्ट किया गया है, उसका जो एयर लॉन्च वेरिएंट है यह हमें एलसीएस प्रचंड का हिस्सा बनते दिखाई पड़ सकता है, जिसके बाद एरियल टारगेट्स को ये काफी एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम होगा। ये हेलीकॉप्टर कितने कारगर हैं, कितने कैपेबल हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल चीफ ऑफ एयर स्टाफ वी.आर. चौधरी सर ने यह कंफर्म कर दिया है कि अब भारतीय थल सेना में, वायुसेना में हमें कोई इंपोर्टेड हेलीकॉप्टर देखने को नहीं मिलेगा। यानी भारतीय वायुसेना अब कोई भी इंपोर्टेड हेलीकॉप्टर को ऑपरेट नहीं करेगी। वो एलसीएस प्रचंड पर और जो इंडिजिनस ऑप्शन है, इन्हीं से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम होगी। भारतीय वायुसेना, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, कि तकरीबन 22 की संख्या में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करती है, जो कि उनके प्राइमरी रोल में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जब भारतीय थल सेना वायुसेना को एडिशनल 66 एलसीएस प्रचंड मिल जाएंगे, तो उसके बाद आगे के भी जो हेलीकॉप्टर होंगे ये इंडिजिनस होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना एलसीएस प्रचंड की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश है। और उन्होंने पहले भी ये कह दिया है कि हम इस हेलीकॉप्टर का इंतजार तब से कर रहे थे जब कारगिल वॉर में हमें हेलीकॉप्टर की कमियों के बारे में पता चला, और इस समय ये एक गेम चेंजर वेपन होगा भारतीय वायुसेना के लिए। अब अगर हम प्रचंड की बात करें तो ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि अलग अलग मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एलसीएस प्रचंड का इस्तेमाल हम क्लोज एयर सपोर्ट में कर सकते हैं। एलसीएस प्रचंड का इस्तेमाल हम एंटी टैंक वॉरफेयर में कर सकते हैं, आर्म्ड रिकॉनेसेंस में कर सकते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी हम इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। और हथियारों की बात करें तो इसमें एक 20 mm की हमें कैनन देखने को मिलती है, 70 mm के रॉकेट्स देखने को मिलते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के जो इंटीग्रेशन है वो चल रहे हैं। इसमें हमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स देखने को मिलते हैं, और ये हर प्रकार की वेदर कंडीशन में काफ़ी आसानी के साथ ऑपरेट भी किया जा सकता है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जितना इंटरेस्टेड भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इसको लेकर के है, उतने ही इंटरेस्टेड जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फिलीपींस की बात कर लें, केन्या की बात कर लें, नाइजीरिया की बात कर लें, इन सब ने एलसीएस प्रचंड को लेकर के अपनी जो विशेष रुचि है ये प्रदर्शित करी है। और हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में एलसीएस प्रचंड के हमें जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो देखने को मिल जाएं। लेकिन कुल मिलाकर के 2024 से 2030 तक का समय इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस दौरान हमें जो अलग अलग हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है ये देखने को मिलेंगे। जैसे हाल ही में अभी IMRH की बात करें तो उसका भी एक CGI मॉडल हमें देखने को मिला था, जहां पर हमें जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो देखने को मिली थी, जो कि IMRH के दोनों हिस्सों में हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।